हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चूहों के आतंक से परेशान हैं, आपने सारी घरेलू रेमेडी ट्राई कर ली है, फिर भी चूहा घर से बाहर नहीं भाग रहे हैं, आपने दवाई भी दे दिया है, पर फिर भी चूहा ख़त्म नहीं हो रही है, तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी बताने वाली हूँ जिसको बना के आप घर में रखते हैं तो हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। कई बार चूहा की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, चूहा से हम इस कदर परेशान हो जाते हैं कि दवाई दे देते हैं जिससे चूहा मर जाती है, लेकिन कई बार घर के अंदर मर जाती है जिससे कि हमारे ही काम बढ़ जाते हैं, बदबू आती है। फिर घर को चेक करके साफ सफाई करते हैं। और मारना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आप एक बार मार देंगे फिर चूहा आ जाती है, क्योंकि चूहा जिद्दी जीव है, घर में आते ही रहती है। अगर थोड़ी देर के लिए शाम के टाइम में मेन गेट खुली रह जाती है तो बाहर से भी आ जाती है, और अगर एक भी चूहा घर के अंदर आ गई है तो उनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कई बार पिंजरा भी लगा देते हैं, पिंजरा में एक एक करके चूहा फंसती है, दूर छोड़ के आते हैं, फिर भी चूहा फिर घर के अंदर आ जाती है। तो हमें चूहा को डराना है जिससे कि वो एक बार घर से बाहर जाए तो फिर दोबारा हमारे घर की तरफ लौट कर नहीं आए। जिस घर में चूहा को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है या फिर कुछ खाने के बाद उसकी बॉडी में बेचैनी होती है तो उस घर में वो लौट कर नहीं आती है। तो हमें बस चूहा को डराना है। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए हरी धनिया। अब आप कहेंगे हरी धनिया से चूहा कैसे भागेगी? तो हम हरी धनिया में कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करेंगे जिसकी गंध से चूहा को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। ये जो रेमेडी तैयार कर रही हूँ ये चूहा खाएगी नहीं, हमें चूहा को खिलाना नहीं है, बस इसकी गंध इतनी तेज होती है कि जैसे ही आप घर के हर एक कोने में इस रेमेडी को बना के रखेंगे तो वहाँ से चूहा निकल जाएगी। तो पूरे घर में हमें इस रेमेडी को बना के रखना है जिससे कि कहीं पर भी चूहा छुप ना पाए और इसकी गंध से तो चूहा निकल के बाहर की तरफ भागेगी। तो आपको जितनी जगहों पे इस रेमेडी को बना के रखना है उसके हिसाब से हरी धनिया ले लीजिए। तो डंठल नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमें मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है। आप ग्लास में अगर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तब तो मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा बनाना है तो ग्लास में या फिर खलबट्टे में इस तरह से आप चटनी तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा पानी भी रख दीजिएगा जिससे कि आप बढ़िया से इसका पेस्ट तैयार कर सके। एकदम जैसे चटनी बनाते हैं ना वैसे ही एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब इसमें रखना है 1 या 2 दिन जितना वाइट कोलगेट पेस्ट यूज़ करते हैं वो वाइट कोलगेट पेस्ट रख देना है। पेस्ट खाने की चीज़ नहीं होती है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी तेज गंध होती है और इसकी गंध चूहा को पसंद नहीं आती है। तो हमें हरी धनिया में पेस्ट को बढ़िया से मिक्स कर देना है। और अब ये रेमेडी तैयार हो गई है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी मिक्स करूँगी जिससे कि ये पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। जब आप इस रेमेडी को घर में रखते हैं तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है जिससे कि चूहा को कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ना मिले। घर की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, जैसे कहीं पर भी आप अनाज स्टोर करके रख रहे हैं तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, वहाँ पे लाइट ऑन करके रखे, क्योंकि जहाँ पे अंधेरा होता है, गंदगी होती है, छुपने की जगह होती है, चूहा वहीं छुप के बैठती है। और जब रात में लाइट ऑफ होती है, सन्नाटा होता है, तब पूरे घर में ये घूमती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जब आप इस रेमेडी को रख रहे हैं तो 2-4 दिन के लिए रहने दीजिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुँच से दूर रखिएगा, जैसे फर्नीचर के नीचे आप रख दीजिएगा जिससे कि बच्चों को दिखाई ना दे। तो अब इसमें हमें रखना है 2 कपूर की टिकिया। अगर छोटी वाली है तो 2 रख लीजिए, अगर बड़ी वाली है तो 1 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के इसमें मिक्स कर देना है। और अब रखना है 1 चम्मच पुदीने का तेल यानी कि पिपरमेंट ऑयल। पिपरमेंट ऑयल की स्मेल काफ़ी तेज होती है और उसकी स्मेल से चूहा कोसों दूर भागती है। तो ये आपके आसपास के मार्केट में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा के घर में रख सकते हैं। इसकी गंध काफ़ी तेज होती है और चूहा इससे तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करके रेमेडी तैयार कर लेनी है। और अब लेना है न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर बच्चों की नोटबुक का पेज फाड़ के और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लीजिए, या फिर आप पन्नी ही ले सकते हैं तो पन्नी के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए और जितनी जगहों पे रखना है उतने टुकड़े पर इस रेमेडी को रखना है। थोड़ा थोड़ा करके इसे फैला के रख दीजिए। और अगर रेमेडी ज़्यादा बना रहे हैं तो जो रेमेडी बच जाती है उसमें आप 1 से 2 ग्लास पानी मिक्स कर दीजिए
और उस पानी को चूहे के बिल में रख देना है। कई बार चूहा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो घर में देखेंगे कई जगह छोटे छोटे बिल बना देती है फर्श पे, तो उसमें आपको पानी को डाल देना है। जैसे ही उसमें पानी डालेंगे आप, अगर चूहा छुप के बैठती है तो वो तुरंत निकल के बाहर की तरफ भागेगी, क्योंकि इसका गंध काफ़ी तेज होती है। और इसे हमें घर के हर एक कोने में रखना है, जैसे गैस स्टोव के नीचे, स्टोर रूम में, बेडरूम में, मेन गेट पे, किचन में तो कई जगह पे रखना है, क्योंकि अगर चूहा है तो किचन में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि किचन में खाने पीने की कुछ न कुछ चीज़ें मिल जाती है। आलू प्याज ही अगर रखा हुआ है या फिर चाय छान के चाय पत्ती ऐसे ही किचन में रख देते हैं तो उसे खाने के लिए चूहा किचन में घूमती रहती है। और अगर किचन में चूहा है तो हम इससे बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि धुले हुए बर्तनों पे, किचन काउंटर पे घूमते रहती है, खाने पीने की चीज़ों को भी ख़राब करती है। तो इसलिए किचन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से रेमेडी तैयार कर लेनी है और घर के हर एक कोने में आपको रखना है और ऐसे ही रहने देना है। अगर आप मेन गेट पे रख रहे हैं या फिर किचन में रख रहे हैं तो इसको आप दिन में उठा के रख लीजिएगा, घर में छोटे बच्चे हैं तो, और फिर शाम के टाइम में रखिएगा, क्योंकि चूहा वैसे भी रात में ही निकलती है। दिन में तो वो बेड के नीचे या फिर कहीं पर भी छुपने की जगह है, फर्नीचर के नीचे बहुत कम जगह होती है, तो वहाँ पे छुप के बैठी रहती है। और जैसे ही रात होती है, सन्नाटा होता है, तब ये पूरे घर में घूमती रहती है। तो आपको रात के टाइम में ही इसे रखना है। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये रेमेडी चूहा खाएगी नहीं, बस हर जगह पे आप जब इसे रखेंगे तो इसकी गंध इतनी तेज होती है, कहीं पर भी चूहा छुप के बैठी होगी तो इसकी गंध से वो तुरंत निकल के बाहर की तरफ भागेगी। और शाम होते ही आपको खिड़की दरवाजे बढ़िया से बंद कर लेना है, क्योंकि चूहा कई बार बाहर की तरफ से भी आ जाती है। हमारे घर के आसपास अगर कहीं गंदगी है, खुला मैदान है, नाले हैं, तो वहाँ से भी चूहा आ जाती है। और जब खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है घर के अंदर या छुपने की जगह मिल जाती है, गंदगी है घर के अंदर, तो उस घर को छोड़ के वो जाना नहीं चाहती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इस रेमेडी को आपको घर के हर एक कमरे में रखना है। बेड के नीचे एक दो आप रख दीजिएगा पेपर पे, क्योंकि बेड काफ़ी बड़ा होता है और इसके नीचे बहुत कम जगह होती है, अंधेरा होता है, तो चूहा इसके नीचे छुप के बैठी रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और 100% काम करती है। अगर आपके घर में चूहे हैं, चूहों ने बहुत सारा सामान नुकसान कर दिया है, आपने सारी घरेलू रेमेडी ट्राई कर ली है, फिर भी चूहा नहीं भाग रही है, तो एक बार इस रेमेडी को आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो जितने भी घर में फर्नीचर है जिसके नीचे बहुत कम जगह है, तो हर फर्नीचर के नीचे आपको इसे रखना है। और ज़रूरी नहीं कि इतना ज़्यादा ही रेमेडी को रखना है, थोड़ा थोड़ा करके भी आप पेपर पे पूरे में फैला के रख देंगे तो इसकी गंध इतनी तेज होती है कि उसी से आपका काम हो जाएगा और घर के हर एक कोने से चूहा निकल के वो बाहर की तरफ भागेगी और हमेशा के लिए आपको चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। तो मैं बेड के नीचे भी रखती हूँ और किचन में भी रखती हूँ। तो जितने भी फर्नीचर है घर के अंदर, उन सारे फर्नीचर के अंदर रख देना है और कई दिनों तक आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। चूहा सारे ही घर से बाहर निकल जाएगी। फिर कभी चूहा अगर घर के अंदर आती है तो दोबारा से इस रेमेडी को बना के रख दीजिएगा, जिससे कि चूहा डर जाएगी और फिर दोबारा कभी आपके घर की तरफ लौट कर नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।